दुनियादारी से हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी न्योता में आएंगे उनको सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। बस जिसको जितना सम्मान मिलना चाहिए उसको उतना सम्मान मिलेगा। हर जात को एक साथ बैठा के नहीं खिलाएंगे, जिसकी जो जगह है वहीं बैठे। अब यह नहीं कि पैर के जूतन का हम सर पर रखा। पैर का जूता? पैर का जूता क्या है? तुम बेटा अपनी शादी पर ध्यान दो, दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो, समझे? वो सब हम देख लेंगे। नहीं कहल काटा हाथ सुनियो तो पहले इनके। हम यही कहना चाहते हैं कि बबलू तिवारी की शादी में यानी हमारी शादी में सभी अतिथियों का एक समान स्वागत होगा। कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। सबके लिए भोज पंडाल एक ही जगह होगा। कैसा मजाक कर रहे हो बेटा? हाँ, अब वह छूतन के साथ बैठ के खाना खाना पड़ेगा। मजाक बहुत बढ़िया कर लेते हो। यादव जी आपको नहीं खाना ना, आप मत आना और कृपा करके आप शांत बैठे रहिए। हम अपने बाप दादा से बात कर रहे हैं, बेहतर होगा आप अपना दांत अंदर ही रखें। समझ में आई बात? अरे सही तो कहा थे वो छूटन का अपने साथ बैठा नहीं सकते और खाना खाना तो दूर की बात। जमीन की नजर कभो हमारे सामने उठत नहीं रही, आज उस सीना टान के हमारे सामने से गुजरा थे। हम तो खबरें गया थे दिखते, अब कहा बताई हमारे जीते जी सब ना हुई। बस हमारी हमारी बात जो तुमका करे खुद करो। तो ठीक है, जब आप लोग मरोगे हम तभी शादी करेंगे। वैसे भी ऐसी सोच वालों का जिंदा रहना ठीक नहीं है, जो इंसान को इंसान से अलग करे। लाला तुम तिवारी के खून है ना? तिवारी के खून है? अरे पंडित जी तुम्हारा लड़का है, इतना नालिन के कीड़ा का गंगा जल में मिलावे चाहते। जब आप लोग मरोगे हम तभी शादी करेंगे। वैसे भी ऐसी सोच वालों का जिंदा रहना ठीक नहीं है, जो इंसान को इंसान से अलग करे। लाला तुम तिवारी के खून है ना? तिवारी के खून है? अरे पंडित जी तुम्हारा लड़का है, इतना नालिन के कीड़ा का गंगा जल में मिलावे चाहते। नाली के कीड़ा तो हमको तुम्हारे मुंह के अंदर दिखता, और अब चुपचाप अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो। काहे से कि तुम्हारे मुंह से आती है बदबू। पहले मुंह साफ करो, जाके मंजन कर लो, फिर दूसरों के बारे में राय देना। कौन नाली का कीड़ा है, कौन गंगा जल है। तो अब तुम अपने बाप दादा के लाश पे बैठाओगे सबको, लाश पे बैठा के खिलाओगे सबको नेवता। और भेजो विलायत पढ़ाई का, और भेज दो लंदन। जो ये अच्छा पढ़ लिख लेकिन कलेक्टर बन गए तो ये घर में कलेक्टर ही दिखाई जाए। ये सब पूरा घर का भंड कर गई है। जो तरह का इनके लक्षण है, हजारों साल से हमारे जो सब बना है। कसबे में ढाई गया। हाँ मालिक। कहाँ रहे हो बेटा? यही टाइम में चोर आवेगा। मालिक बुखार आएगा रहा तो वही में तई देर हो गई। तो बुखार है तो आवर आग की कटोरा पार करा। जब 10 बजे आया काम पर। देख जाए थे सब भाई को आवर खाऊं दे डाउटी। भगा जल्दी को आवर। मालिक 100 रुपया दे दो, तई दवाई करा ले। 100 रुपया का दवाई कराएंगे? एम समझ आइए कहा दवाई करावे। ये पहले काम कर, फिर 10 रुपया ले जाएगा, तू भी खा ले, ठीक हो जाएगी। चल रोज बीमार है होट रहा। ठीक है मालिक, बहुत जोर बुखार है। चाचा इधर आओ, ये लो 100 रुपए, जाके आप अपना इलाज कराओ। अरे तो चला गया, अब गुबरवा कौन भगाई? तुम भगाओगे गुबरवा, गुबरवा तुम भगाओगे। अच्छा पंडित जी देखो हम चल रहे हैं। अरे बैठाओ तुमसे गोबर पानी कराऊ का तुम हो। इनके बातन पर ध्यान न दियो, आजकल इनके कुछ दूसरे भूत चढ़ा। ये छूटन के साथ नीच जात वाले के साथ हम कभी बैठा के खाना खवाएंगे। हम जहाँ खा ले हम, लेकिन उनके साथ बैठ के न खा। बाबा जी नीच जात क्या होती है? अरे बच्चा वो नीच जात है, वो जैसे ही मढ़ैया है, मढ़ैया रौना वाला, ये नीच जात का है।
एक लड़का नीच जात का है, एक दुल्हन, एक खानदार, ये सब नीच जात के हैं। लेकिन हम किसी को देख के कैसे पहचानेंगे कि ये नीच जात का है? अरे अब तुम ऐसा का कैसे तुमका समझाइए। देखो जैसे अब वो जैसे मठैया है, वो अपने हाथ धोवत नहीं है, कटाइया बना रहा है, तो वो नीच जात का है, समझो? नहीं। अरे अब तुमका क्या बताई, अब कैसे समझाई तुमका? अच्छा हाथ धोवत नहीं, मरीज से बने रहा वही नीच जात है। अब क्या बताई, कैसे बताई तुमका कौन नीच जात है? तो बाबा 2 दिन से तो आप भी नहीं नहाए हो, क्या आप नीच जात के हो? ससुरा नहीं तो चल भाग। तो आजकल टिकटेल इनका समझे नहीं आवत कुछ। तो बाबू भैंसियन का एक दिन के बड़े खेते में बंधा देंगे और छोड़ जात वाले के उधरे बोरा बिछा के खवा देंगे, बताओ ठीक रही? हाँ हाँ रहू का, यही ठीक है रही। हाँ पंडित जी वही ठीक ही रहे, और नहीं तो वही खड़िंजवा बैठा देना, किनारे नाली तो है, और क्या दिक्कत है ज्यादा? हाँ और नहीं, हम तो कहते हैं उनका नलता ही रहे कि क्या जरूरत है, हटाओ उनका, पुछवाई न करो। अरे हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अब काम फंसत रहा था तो पूछन पड़ा था, पूछ लेंगे बैठा खिला देंगे कोनो किनारे, क्या दिक्कत है? जब मजबूरी है पूछ रहे हो तो मजबूरी में साथ भी बैठा के खिला लो। तुम कहाँ वही रख पाते हो, साथ में बैठा खिला दो, साथ में बैठा खिला दो, हैं? कहो भाई ज्यादा हुई, फालतू की बात पर बच्ची तरह से बहस करने पड़े हो। और चलो मान लो अगर हम उनको साथ बैठा के खिलाने के लिए राजी भी हो जाएं, तो आधे रिश्तेदार न्योता नहीं आएंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये बताओ? आए और चाहे भाड़ में जाएं, जो इंसान होगा जिसके अंदर इंसानियत होगी वो आएगा, जिसको नहीं आना वो मत आए। ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है जो इंसान को इंसान न समझे। तुम आओ हाउल हाउल हो गए हो तुम। छोट जात बड़ी जात में कोनो फर्क ही नहीं, ये सब भगवान का बनावा खेल, तुम्हारे चाहे से थोड़े बदल जाए। भगवान ने हमको स्पेशल बनाया है, तो तुमको स्पेशल रहने में क्या दिक्कत है? क्या स्पेशल है दादाजी बताओ, बताओ कि आप में क्या स्पेशल है, पापा में क्या स्पेशल है, मम्मी में क्या स्पेशल है, हम में क्या स्पेशल है, बताओ आज हमको। कौन सी ऐसी चीज है जो हमको ऊंचा और उनको नीचा सिद्ध करती है? क्या आप पेशाब में शरबत मूतते हो या लैट्रिन में खीर रखते हो, या तो हमारे नस में खून की जगह अमृत बहता है? अब तुम खाओ मार खाओ तुम, भले कलेक्टर बन गए हो लेकिन हम याद है तुम का महीना मार जब तो थुलुका मुंह मारी हो। अरे अरे पंडित जी नहीं, ऐसा नहीं, देखो लड़का सयार हो गया है, अब ऐसा ना करना। हमसे बड़े सयान नहीं हो गए हैं घर में, अब ये घर का सयान हमारे ना, अब जिनकी बात करत है वो आपस में खुदाई भेदभाव करत है, वो खुदाई छोड़ बड़ी जात बनाए हैं आपस में, और हम तो वहीं ब्राह्मण, हमरे जीते जी घर में शिक्षा लेकर न हो, बस शादी कराओ, अब चाहे रंग रहो। ये अम्बेडकर तो आई सब संविधान लिख के चलेगा, नहीं तो आज इतना जी रखेगा ना मिला। वही अम्बेडकर जी की वजह से हम भी आज कलेक्टर हैं, नहीं हम भी आज सिर्फ भिक्षा ही मांगते गली गली। बेटवा यह लौंडा तुम्हारे हाथ से निकल गया, यह जौन है तिवारी खानदान का नाम दुबाई के रहे, तिवारी खानदान के नाम। ठीक है आप लोग खानदान का नाम रोशन करिए, और अब मैं शादी नहीं करूंगा। आप अगर उनके साथ बैठकर खा लेंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे, आपका अपमान हो जाएगा। हाँ और सोचो उनके सम्मान का क्या, जो है तो आपके बहुत करीबी, लेकिन आपके साथ उठ बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, यहाँ तक कि आपकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते। और हमको एक बात ये समझ में नहीं आती कि हम उनका उगाया अनाज खा सकते हैं, उनके बनाए घर में रह सकते हैं, यहाँ तक कि उनके घर के शादी ब्याह में जाकर मुझे ताल देकर हलवाई के बगल में अलग टेबल लगाकर उन्हीं का चावल, उन्हीं का आटा, उन्हीं का सब कुछ खा सकते हैं, मगर उनके साथ बैठकर नहीं खा सकते। ये कैसा दोगलापन है? अरे थू है इसी सोच पर जो समाज में जहर घोलने का काम करे। और हाँ, इंसान का कल्चर, उसका खान पान, उसका रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन इंसान इंसान ही होता है। और हाँ, छोटी जात नहीं छोटी सोच होती है, और मैं इस घर से जा भी रहा हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारा जरूरत नहीं है घर में, जाओ। अरे गंगा जल लाओ, गंगा जल छिड़काओ, सब बंद करके गाड़ी चलावा।
वैसे बाबूजी देखा जाए तो बात तो सही ही कह रहा था। हाँ? अरे तुम वो इंटर बता लागो का? वही तरह नहीं, अब हमको समझ में आ गया है क्या सही है क्या गलत। हम सब एक खाल एक हड्डी के बने इंसान हैं। जैसे जैसे हमको सम्मान चाहिए वैसे सबको सम्मान चाहिए। कोई भी देवता में सिर्फ खाना खाने नहीं आता, वो ये उम्मीद लेके आता है कि मैं वहाँ जाऊंगा तो मेरा मान सम्मान होगा। खाना तो लोग अपने घर में भी खा सकते हैं, लेकिन खाना के साथ अगर निपटा में हम मान सम्मान भी देंगे तो पेट के साथ उनका दिल भी खुश हो जाएगा। और यही एक इंसान को चाहिए, और यही है इंसानियत, और यही है हमारा धर्म। अब हम सबको एक साथ बैठा के खिलाएंगे। अरे पंडित जी, पर आपके रिश्तेदार आप चुप रहिए। हमको अपने रिश्तेदारों को कैसे कन्विंस करना है हमको पता है। न्योता अब सब एक साथ ही खाएंगे।